जय श्री राम। आइए, एक करतार की महिमा नामक कविता प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। समझ समझ सब थके मगर जग कोई समझ ना पाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। समझ समझ सब थके मगर जग कोई समझ ना पाया है। घट घट बसिया तू रंग रसिया तेरी माया न्यारी। मिट्टी से सृष्टि उपजाया बना दिया नर नारी। खुद मधुबन में रास रचा खुद नाचा सबन नचाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। नटवर नागर कुंज बिहारी तू गोवर्धन धारी है। अहंकार तोड़ा लाखों का तुझे भक्ति ही प्यारी है। बड़े छली कपटी आए पर तुझे न छल कोई पाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। साधु संत निर्बल का साथी दीन बंधु कहलाता है। भक्त पुकारे आर्त भाव से तो दौड़ाया जाता है। हुआ समर्पित तेरी शरण जो, हुआ समर्पित तेरी शरण जो उसे सदा अपनाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। सबका सृष्टा तू जगद्रष्टा अलख अगोचर अविनाशी। रूप अनेक अनंत धरा पर तू एक घट घट का वासी। सच्चे प्रेम से जो जग पूजा उस ही दर्श दिखाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। परम रहस्य जगत का तू क्योंकि ज्ञेय कहता है। लाख जतन तुम पास न आए ज्ञान भक्ति दिख जाता है। शंभु पारखी तू एक सच्चा परख परख अपनाया है। धन्य धन्य करतार तेरी भी कैसी अद्भुत माया है। समझ समझ सब थके मगर जग कोई समझ ना पाया है। तो वो करतार इस तरह से अद्भुत है, इस तरह से विलक्षण है, उसे यूं ही पाना आसान नहीं है जिस तरह से दुनिया जो है खोज रही है। मंदिर में जाएगी तो मंदिर में भगवान को जल फल फूल मेवा पकवान चढ़ाएगी और चढ़ाने के बाद फिर बनियागिरी में आ जाएगी। हे प्रभु, मेरे बहू को बेटा नहीं है, एक बेटा दे दो। हे प्रभु,
मेरी बेटी आजकल बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को दूर कर दो। बनियागिरी करने भगवान के पास जाते हो? कभी ये तो प्रार्थना नहीं किए कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस एक ही निवेदन है कि आप मुझे अपनी शरण में ग्रहण कर लो। हे प्रभु, आप अपना दर्शन देकर के मेरे जीवन को सार्थक कर दो। कभी ऐसा भगवान के पास जाकर के बोले? नहीं बोले। यही नश्वर चीज, यही दुनियादारी की चीज, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भगवान ने तुमको बुलाया था क्या कि आओ हमको ये सब चढ़ाओ और मेरे साथ बनियागिरी का जो है मोल भाव करो? ये बनियागिरी करना है तो बनियागिरी इस संसार में करो। तुमको जो चाहिए, बनिया के यहाँ जाओगे, पैसा दोगे तो सामान तुमको देगा। ये दुनिया में बनियागिरी चलती है, वहां बनियागिरी नहीं चलती है। जो बनियागिरी करने के लिए जाते हैं ना, भगवान उनकी कोई बात सुनते ही नहीं है। और ठीक है, अरे प्रभु के पास गए और तुच्छ चीजें मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? प्रभु के पास गए हो तो कोई ऐसी अनमोल चीज मांगो ना, जिसे पाकर के कुछ ये एहसास करो कि हाँ, हमने कुछ पा लिया। ये क्या नश्वर चीजों को मांग रहे हो जो आज मिलेगी कल छूट जाएंगी? इन चीजों को मांग करके क्या फायदा है? प्रभु के पास जाओ तो हर्षित होकर के जाओ और ये समझ के जाओ कि मैं अपने परम पिता के पास आया हूं। ये पिता नहीं जो इस जन्म में मिला है, वो पिता नहीं जो मुझे जन्म जन्म से मिलता रहा है, वो पिता नहीं। हम जितने बार जन्मे हैं, जितने बार मरे हैं, हमको असंख्य पिता मिले हैं। वो पिता नहीं, परम पिता, जिससे हम उद्भूत होकर के इस सृष्टि में आए हैं। वो परम पिता जिससे हम करोड़ों करोड़ अरबों खरबों वर्ष से बिछुड़े हुए हैं, उस पिता से मिलने का सौभाग्य आज जगा हुआ है। आज उस अरबों खरबों वर्ष से बिछुड़े हुए पिता से मिलने का सुनहरा मौका है। आज मिल सकते हो। और अगर जीवन का अंत आ गया तो कोई निश्चित नहीं है कि फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा या 84 में चले जाओगे। और फिर करोड़ों वर्ष के बाद आओगे तो ये निश्चित ही नहीं है कि तुम फिर प्रभु को खोजोगे और प्रभु को पा ही लोगे। तो वादा क्यों? आज क्यों नहीं? आज हमें प्रभु को पाना है। आज हमें अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। हम अपूर्ण तो युगों कल्पों से होकर के जी रहे हैं। आज पूर्ण बनने का सुनहरा मौका हुआ है। रामचरितमानस में लिखा है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निजावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक संवारा। तो आज तो मिला है वो बड़ा भाग्य आपका जगा भी और आप मनुष्य तन पा भी गए, लेकिन वही काम नहीं कर रहे हो। परलोक को नहीं संभाल रहे हो, बाकी हर काम कर रहे हो। बाकी हर काम तुम्हारा अपना बहुत जवाबदारी से, बहुत हर्षित होकर के कर रहे हो, लेकिन एक ही काम नहीं कर रहे हो, और वो काम है प्रभु के पाने का प्रयत्न करो। प्रभु को पाने का प्रयास करो, वरना ये सब कुछ करना तुम्हारा मिट्टी मोल है, कुछ भी काम नहीं आएगा। जब तक तुम प्रभु को पाओगे नहीं, तब तक तुम ये जानोगे ही नहीं कि ये जीवन कितना दिव्य, कितना ऊंचा चीज का नाम है। ये चीज महसूस नहीं कर सकोगे। तीनों लोक की संपदा तुच्छ है उस परम धन के प्रभु के सामने। प्रभु उस दिव्य चीज का नाम है, और उसे कहीं खोजने जाना भी नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारा जीवन बन के, तुम्हारा आपा बन के तुम्हारे हृदय में ही बैठा है।
और बस उसी हृदय में जा करके उसे देख लेना है, पा लेना है और पूर्ण बन जाना है। लेकिन हृदय में प्रविष्ट हो जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। जीते जी मरना पड़ेगा, मर के फिर जीना पड़ेगा। यही है। जो प्रभु को देखा वो ये कला सीख लिया, क्या कि जीते जी हम मर जाएंगे और मर करके फिर हम जीवित हो लेंगे। जीने मरने की कला सीख लिया, जिससे लोग आज भयभीत होते हैं, जिस मौत को देख करके डर जाते हैं, जिस मौत को देख करके कितने लोगों को देखा हूं कि महीनों महीनों झटका लगा रहता है, जान निकलती ही नहीं है, लटके रहते हैं। जिस मौत से इतने भयभीत हो, निसंदेह उस मौत से मीठी, उस मौत से सुंदर इस संसार में दूसरी कोई चीज बनी ही नहीं है। ये 3 लोक 14 भुवन में सबसे मीठी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी अगर कोई चीज है तो वो है मौत। मौत से मीठी, मौत से स्वादिष्ट कोई और चीज होती ही नहीं। और अभी तुम क्यों डरते हो? क्योंकि जीते जी मरे नहीं हो। जीते जी मरो और मर करके उस मौत का जरा स्वाद चख के तो देखो कि वो मौत कितनी मीठी है। फिर तुम हर समय मौत को पाने के लिए लालायित रहोगे। बड़ी मुश्किल से मौत होती है। 2-2 4-4 दिन योग साधना तपस्या करते हैं जब, तब जाकर के कहीं एक बार मरने को मिलता है। और जब मर लेते हैं ना, तब परम आनंद, परम सुख शांति का एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम मिट जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, तभी हम प्रभु को देख पाते हैं। उसके पहले हम प्रभु को नहीं देख पाते। तो प्रभु को देखने के लिए पहले खुद को मरना पड़ता है। यही वास्तविकता है। जब हम मर जाते हैं, हम मिट जाते हैं इस दुनिया में, अपने लिए, इस दुनिया के लिए जब हम मिट जाते हैं, तब हम प्रभु का दर्शन पाते हैं। उसके पहले प्रभु अपना दर्शन देते नहीं। जय श्री राम। मेरी बातों को चिंतन मनन करना, क्योंकि मेरा जीवन इसी में व्यतीत हुआ है और प्रभु की यादों में पूरा जीवन लाभ उठाते हुए जी रहा हूं। और जिस दिन वो शरण में बुलाएंगे, वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अभी तो थोड़ा समय के लिए उनसे दूर भी हो जाता हूं, किसी विषय वस्तु की चिंतन मनन में उनसे, उनकी आंखों से ओझल हो जाता हूं। लेकिन तब एक पल के लिए भी ओझल नहीं रहूंगा। तब सदैव उनके पास में ही रहूंगा और सदैव उसी परम आनंद में डूबा रहूंगा। यही पाने की सबसे आतुरता है। जय श्री राम।